हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इतिहासकार की जिन्होंने इतिहास लेखन को एक नई दिशा प्रदान की। 19वीं सदी में रांके ने इतिहास लेखन को नवीन विधाओं से अलंकृत किया। तो चलिए आज हम रांके का इतिहास दर्शन पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि रांके का इतिहास दर्शन था क्या। रांके ने इतिहास लेखन में सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धतियों जैसे वस्तुनिष्ठता, तटस्थता, निरपेक्षता जैसे मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया। उनका दृष्टिकोण यह था कि इतिहास को प्राथमिक स्रोतों के आधार पर वैज्ञानिक विधि से और बिना किसी पूर्वाग्रह के लिखा जाना चाहिए। रांके कहते हैं कि इतिहास को इतिहास की तरह लिखना चाहिए, उसका वर्तमान से मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन वर्तमान की घटनाओं का होता है, इतिहास का नहीं। रांके संदर्भ स्रोतों का उल्लेख अपने प्रत्येक पृष्ठ पर करते हैं और कहते हैं कि इससे आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है, जिससे इतिहास लेखन को और आगे बढ़ाया जा सकता है। वो वस्तुनिष्ठता में तथ्यों की पुष्टि की बात करते हैं। तो चलिए अब रांके के जीवन के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म 1795 ईस्वी में जर्मनी के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। उन्हें धर्मशास्त्र व भाषा विज्ञान में रुचि थी तथा थ्यूसिडाइसिस, फिच और नेबूर को अपना गुरु मानते थे। बर्लिन विश्वविद्यालय में सेमिनार की अवधारणा पहली बार लाने का श्रेय रांके को जाता है। रांके को आधुनिक ऐतिहासिक लेखन और तथ्य आधारित इतिहास का जनक माना जाता है। उनका दृष्टिकोण यह था कि इतिहास को प्राथमिक स्रोतों के आधार पर वैज्ञानिक विधि से और बिना किसी पूर्वाग्रह के लिखा जाना चाहिए। रांके अपने जीवन में निम्न व्यक्तित्व से प्रभावित थे: कांट की पुस्तक क्रिटिसिज्म ऑफ प्योर रीजन, फिक्ते की पुस्तक एड्रेस टू द जर्मन नेशन। रांके का इतिहास लेखन। नेबूर व रांके के पहले इतिहास लेखन में मुख्य 3 कमियां थीं: समय के साथ विचारों में हो रहे परिवर्तन पर पूर्ण अज्ञानता। नंबर 2, प्राथमिक स्रोतों की अनुपलब्धता तथा स्रोतों के अन्वेषण के पद्धति का अभाव। नंबर 3, इतिहास के अध्ययन हेतु संगठन एवं व्यवस्थापन की कमी। इन्हीं कमियों को दूर करने का काम नेबूर और रांके ने किया। इतिहास में इसे बर्लिन क्रांति कहा जाता है। रांके के इतिहास लेखन को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। यहाँ पे 7-8 पॉइंट दिए हैं और इसी के आधार पर हम उनके इतिहास दर्शन को समझ सकते हैं। नंबर 1, इतिहासकार का कर्तव्य है कि वह अतीत में जैसा घटित हुआ था वैसा ही इतिहास लिखें। इतिहासकार को निर्णयकर्ता अथवा मूल्यांकनकर्ता नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन या धारणाएं वर्तमान विचारों से प्रभावित होती है, जबकि घटनाएं तत्कालीन विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ऐतिहासिक संबंधवाद कहा जाता है। नंबर 2, प्राथमिक स्रोतों का उपयोग अपने लेखन में किया तथा प्राथमिक स्रोतों का प्रकाशन भी किया। रांके ने अपने इतिहास लेखन में संदर्भ स्रोतों का उल्लेख प्रत्येक पृष्ठ पर किया ताकि समीक्षा में आसानी हो। यह आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, इसका जन्मदाता रांके को माना जाता है। नंबर 3, वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन पर बल दिया। रांके का मानना था कि इतिहास को पूर्व निर्धारित विचारधाराओं, धार्मिक मान्यताओं या किसी दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर नहीं लिखना चाहिए। उन्होंने इतिहास लेखन में वैज्ञानिक पद्धति अपनाने की वकालत की, जिसमें प्राथमिक स्रोतों का गहन अध्ययन और सत्यापन शामिल था। नंबर 4, रांके का विचार था कि इतिहास ईश्वर की इच्छा और संप्रभुता के अनुसार आगे बढ़ता है। वे इतिहास को किसी भौतिकवादी या तर्कवादी सिद्धांत से नहीं जोड़ते थे, बल्कि उसमें दिव्य शक्ति की भूमिका को स्वीकारते थे। और कहीं न कहीं यही उनके आलोचना का विषय भी बना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नियतिवादी थे। नंबर 5, रांके तथ्य के लिए कहते हैं कि सत्य व प्रेम की तुलना में सत्य सुंदर है, तथ्य सुंदर है, इसलिए मैं सत्य की तरफ जाऊंगा। मैं मेरे लेखन में सत्य पर अडिग रहूंगा और कल्पना को कोई स्थान नहीं दूंगा। इसीलिए इतिहास में वो वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं। नंबर 6, रांके इतिहासकारों के बारे में कहते हैं कि कुछ ने प्राचीन नकल की, कुछ ने भविष्य के निर्देश दिए, तो अधिकतर
तथ्यों के संकलन में ही रहे। यदि इतिहासकार तथ्य के विषय में ईमानदार है तो ईश्वर इतिहास लेखन के अर्थ के लिए सावधान रहेंगे। साथ रांके ने राजनीतिक इतिहास को वर्चस्व दिया, इतिहास में व्यक्ति की भूमिका को अहम माना। नंबर 8, रांके कहते हैं कि कोई भी इतिहास नहीं लिखा जा सकता सिवाय विश्व इतिहास के। रांके की इतिहास दर्शन की आलोचनाएं। नंबर 1, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं की अनदेखी। उनका ध्यान मुख्य रूप से राजनीतिक और कूटनीतिक इतिहास पर था, जबकि सामाजिक और आर्थिक कारकों की उपेक्षा की गई। नंबर 2, साधारण जनता की भूमिका की उपेक्षा। उन्होंने केवल शासकों और राजाओं को केंद्र में रखा, जबकि आम जनता के योगदान को कम महत्व दिया। नंबर 3, पूर्ण तटस्थता असंभव है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पूर्ण निष्पक्षता संभव नहीं है, क्योंकि इतिहासकार के निजी दृष्टिकोण का प्रभाव अनिवार्य रूप से इतिहास लेखन पर पड़ता है। नंबर 4, कारक और प्रभाव की उपेक्षा। उन्होंने केवल घटनाओं का विवरण दिया, लेकिन उनके पीछे के गहरे कारणों और प्रभावों की गहराई से चर्चा नहीं की। अपने आलोचना की प्रतिक्रिया में रांके बस एक वाक्य बोलते हैं, कहते हैं कि यह उस शिक्षक की भड़ास के समान है जो शिक्षा पद्धति के नवाचार अपना नहीं सकता। अंततः हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि रांके ने इतिहास लेखन को एक वैज्ञानिक और प्रमाण आधारित प्रक्रिया बनाया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक इतिहास लेखन की आधारशिला बना और ऐतिहासिक अध्ययन में प्राथमिक स्रोतों के महत्व को स्थापित किया। हालांकि उनकी विधि में कुछ सीमाएं थीं, फिर भी उनकी पद्धति आज भी इतिहासकारों के लिए एक मानक बनी हुई है। उनके जैसा वास्तव में था कि सिद्धांत ने इतिहासकारों को कल्पना और पूर्वाग्रह से मुक्त रहकर तथ्यों पर आधारित इतिहास लिखने की प्रेरणा दी।